हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग के द ढाबा। नाम किरण कौर फहद। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिनका बीच बीच में मैं जवाब दे देती हूँ, लेकिन फिर कॉन्टिन्यूटी में नहीं आ पाता है। तो बस मैं एक रैंडम वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल एवं ही बस जस्ट उठ के मुंह उठा के मैंने वीडियो बना रही हूँ। उसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि हमारी हेल्प कीजिए। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है इस समय कि उन लोगों को लग रहा है कि बस किसी तरीके से एक सोल्यूशन मिल जाए, मतलब इम्पेशेंट वो लोग हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए। आपने बहुत टाइम पहले जब बाबा रामदेव जी का कार्यक्रम आता था योगा से रिलेटेड, तो वो बताते थे कि बालों को इस तरीके से रगड़ा जाए ताकि इससे बाल बढ़ते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, ये है बाला व्यायाम, बालायाम जिसे बोलते हैं। बाल और व्यायाम से मिलकर बना हुआ है। इसको बोला जाता है कि ये जो हमारे केश हैं, जो हमारे बाल हैं, इनको हेल्दी बनाता है, इनकी चमक बढ़ाता है, इनकी ग्रोथ को अच्छा करता है। हालांकि ऐसी कोई साइंटिफिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है जो ये कहे कि बालायाम करने से, यानी कि ये जो हम करते हैं इससे आपके बाल बढ़ते हैं। लेकिन ये जरूर माना गया है कि आप किसी भी तरीके का योगाभ्यास करते हैं, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो शवासन हो, चाहे वो भस्त्रिका हो, चाहे वो फिर सर्वांगासन हो, इन सारे व्यायाम के जरिए, नॉट इवन योगा, इनफैक्ट एक्सरसाइज के जरिए भी आप जब लगातार वर्कआउट करते रहते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बनता है, और वो फ्लो आपके शरीर में पूरी तरीके से जब फैल रहा होता है तो वो बालों तक भी जाता है। एंड जब आपके बालों तक ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो यही कंडीशन इस पे भी लागू होती है कि आपके जो बाल हैं या आपकी जो कंडीशन है उसके लिए आप बालायाम कर सकते हैं। अब बालायाम के बारे में क्या कहा जाता है कि किस किस तरीके से फायदेमंद होता है। बालायाम के लिए पहली बात बोली जाती है कि इससे बालों की चमक बढ़ती है। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा रेगुलर करने से आपके बालों की चमक बढ़ती है। एक्यूप्रेशर में कहते हैं कि इससे कई सारे पॉइंट्स दबते हैं हमारे नाखूनों के, जिससे कि हमारे बाल बढ़ते हैं। हालांकि मुफ्त का सौदा है, आराम से किया जा सकता है, किसी से बात करते हुए किया जा सकता है, टीवी देखते हुए किया जा सकता है, कहीं और भी आप खड़े हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो कोई पैसा लगना नहीं है, तो आराम से आप इस टेक्निक को आजमा सकते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि झड़ते बालों के लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब मतलब आप योगासन करते हैं, कोई भी योगासन करते हैं, तो ब्लड वाला जो फ्लो मैं बता रही हूँ वो जब आपकी स्कैल्प में जो है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, उसकी वजह से जो है आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है। फिर ये कहता है कि बालों की जो मजबूती है वो मिलती है इसको। तो बालों की मजबूती के लिए कहता है कि बालास आयाम योग को करने पर बालों को मजबूती मिल सकती है। दरअसल एक शोध में केश विकार के लिए योगासनों के साथ बालायाम का भी जिक्र मिलता है। मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो है वो जिक्र भी आता है, बट ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जो कहती है कि इसको करने से बाल बढ़ते हैं या बालों का टूटना कम होता है या बाल झड़ने कम हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये बोलते हैं कि मैं अपनी वीडियो में चीजें रिपीट करती हूँ। तो चीजों को रिपीट करने की वजह ये होती है कि पर्टिकुलर पर्सन को वो चीज समझ में आ जाए। कई बार हम वीडियो स्किप करके देखते हैं तो कहीं पीछे वाली बात उसने छोड़ दी हो और आगे वो स्किप कर गए हो, तो वहां पर उनकी कॉन्टिन्यूटी बन जाए, इसलिए मुझे चीजों को रिपीट करना पड़ता है। और मेरा मकसद ये है कि आपको साइंटिफिकली या फिर ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि जो बालायाम है वो बाल प्लस व्यायाम से बना हुआ है। जैसे कि आप प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, शवासन करते हैं या फिर सर्वांगासन करते हैं, उसी तरीके से बालायाम है। ये भी बॉडी में बेसिकली ब्लड का फ्लो बढ़ाने का काम करता है और कोई खास इसका वो नहीं है। जैसे एक्यूप्रेशर में हम पॉइंट्स दबाते हैं, ऐसे ही जब हम इस तरीके से ये करते हैं तो पॉइंट्स दब रहे होते हैं, और जिनसे कि बालों को हेल्दी होने की बात कही जाती है, जो कि किसी भी तरीके से ऑथेंटिकली अभी तक प्रामाणिक नहीं है। अब आता है कि बालायाम जो हम योग करने का तरीका है वो कैसे करें। तो मैंने तो आपसे कहा कि आप कहीं पे भी खड़े होके कर लीजिए, लेकिन बालायाम जो योग है उसको करने के लिए कहा जाता है कि आप एकदम एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठिए, जहां पर कि आप जमीन पे बैठे हों। जमीन के बारे में ये कहा जाता है, अभी तो देखिए हम लोग मार्बल के फर्श पे बैठते हैं, या फिर हम फ्लोर्स में रहते हैं, मतलब हम किसी की छत के ऊपर बने हुए घर पे रहते हैं।
तो उसमें क्या है कि उसकी ऊर्जा हमको नहीं मिलती है, मतलब बेसिकली धरती की जो ऊर्जा है वो हमको नहीं मिलती है। लेकिन जब हम कहीं पढ़ते हैं कि आप इस तरीके से बैठें, बैठने का मतलब ये है कि आप जमीन पे बैठें, तो जमीन में वो ये चाहते हैं कि जो धरती की ऊर्जा है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो। जैसे अक्सर कहा जाता है कि जो खाना है, हमारे भारतीय परंपरा में खाना जो है वो जमीन पे बैठकर खाने के लिए कहा गया है, ताकि जो धरती की ऊर्जा है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो और हम अच्छे तरीके से अपने खान पान को यूटिलाइज कर पाए और वो अच्छे से पच पाए, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन जब बालायाम की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि आप किसी धरातल पे बैठ जाएं, एक कोई कपड़ा बिछा लें, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो ऊर्जा के संपर्क का जो फ्लो होता है वो ठीक नहीं होता है। तो एक दरी बिछा लें या फिर आप योगा मैट ले लें एंड देन एट दैट प्लेस वहां पर जो है पूरे अच्छे तरीके से शांति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे बर्तन भी खटक रहे हैं, वहां पे आवाजाही भी चल रही है और भी बहुत सारे नॉइज क्रिएट हो रहे हैं। तो एक शांति वाला माहौल होना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी चेस्ट के पास इस तरीके से लाके और फिर ऐसा करना चाहिए और सामने लाते हुए आधी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से आधी मुट्ठी, पूरी नहीं है, देख सकते हो आप, पूरी मुट्ठी बंद नहीं है लेकिन आधी मुट्ठी बंद है। पूरी मुट्ठी इससे बोलेंगे, लेकिन जब मैं कहूंगी पूरी आधी मुट्ठी बंद होनी चाहिए तो इस तरीके से चेस्ट के पास दोनों हाथ होने चाहिए। हमें किसी पर्टिकुलर सरफेस पे बैठा हुआ होना चाहिए और नाखून एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होने चाहिए, जैसे कि अभी मेरे नाखून एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। बेसिकली यही बात इसमें बोली गई है, कोई खास अन्य जानकारी इसमें नहीं दी गई है। और जब आपको लगता है कि किनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए जिनको नेल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि नेल्स से जुड़ी हुई एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई चोट लग जाए या घाव हो जाए तो ये वाला व्यायाम नहीं करना है। कोई मान लीजिए आपको डायबिटीज है और हाथ में चोट लग गई तो ये वाला व्यायाम नहीं करना है। नाखून टूट गए तो भी मत कीजिए, और किसी तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है जैसे कि वॉट्स वगैरह का जो इश्यू हो जाता है वो हो गया है तो भी मत कीजिए। क्यूटिकल्स ज्यादा छिल गए हैं तो भी मत कीजिए बेसिकली। और जब आप बहुत सारे लोगों को, किसी ने एक बार बोला मैं ऐसे करूंगी तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो हमारे ये नेल्स हैं, ये जो हमारे नेल हैं, ये जो नेल बेड है, इसको नेल बेड बोलते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये ऑलरेडी डेड स्किन से बना होता है, तो इसको नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं होता। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये जो व्हाइट व्हाइट इसमें स्पॉट आ जाते हैं अक्सर कई लोगों के नेल्स पे, कि व्हाइट व्हाइट स्पॉट जो है वो कैल्शियम की कमी है। असल में वो कैल्शियम की कमी नहीं होती है, आपके जो स्किन है उस पे किसी तरीके का कोई बहुत तेज चोट लग जाती है या प्रेशर आता है या कोई डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से वो धब्बे आते हैं। वो जो व्हाइट साइन आप देखते हैं वो केमिकल की कमी नहीं होती है। कभी कभी बहुत ज्यादा हम हार्श ऐसा जेल या फिर एक्रेलिक नेल पेंट इस तरीके का लगा लेते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको भी ये बाला व्यायाम जो है वो नहीं करना चाहिए, और ऐसा माना जाता है, इसका भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो एक्यूप्रेशर के लिहाज से बता रहे हों या ऐसा कुछ हो, लेकिन जो बाबा रामदेव जी हैं वो ऐसा मना नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम तो हेयर से रिलेटेड चीजें बता रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि आप आराम से कहीं किसी खाली सरफेस पे बैठ जाएं। खाली से मतलब प्लेन सरफेस होना चाहिए, वहां पे एक दरी बिछा लें, बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, एंड देन चेस्ट के पास लाके आधी मुट्ठी बंद करके अपने नेल्स को आपस में रगड़ लीजिए। आप 2 मिनट तक भी ऐसा करेंगे तो भी काम चल जाएगा। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जो हमारी वेन्स है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, और वेन्स के आपस में जुड़ी होने से जो ब्लड का फ्लो है वो सिर तक जाता है, और सिर तक जाके आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो, अगर आपको जैसे गर्मियां आ गई तो गर्मियों में अपना हेयर केयर रूटीन आप बदल दीजिए। मतलब अगर आप हफ्ते में 1 बार बाल धो रहे थे तो अब 2 से 3 बार बाल धो लीजिएगा, क्योंकि एक तो पसीने की वजह से बहुत ज्यादा चिपचिपाहट रहती है, दूसरा वहां पे डेड स्किन पड़े पड़े एक वाइट सा गंदगी क्रिएट कर देती है जो कि बालों की ग्रोथ पे असर डालती है। तो जो भी आपका हेयर केयर रूटीन है उसे आप बदल सकते हैं अगर आपने नहीं बदला है। और गर्म पानी से तो बाल बिल्कुल धोने ही नहीं है, अब तो वैसे भी मौसम नहीं रहा है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं राइस वाटर की बनाऊं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि राइस वाटर बहुत अच्छी चीज है। मैंने जितना भी पढ़ा है और जितनी भी बार यूज किया है मुझे बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी लगती है।
तो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा जहाँ तक के राइस वाटर के ऊपर। आपके जो भी सवाल है वो आप लिख दीजिए। एंड मैं आपसे इस बात के लिए सॉरी बोलूंगी कि मैं ऐसे ही उठ के रैंडम वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज फिर टाइम नहीं मिलता है और फिर बहुत सारा ऐसा लगता है कि यार नहीं, आप लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही है। जैसे भी अगर तैयार होके बना पाऊंगी तैयार होके, अगर नहीं बना पाऊंगी तैयार होके तो फिर ऐसी वीडियो बना दूंगी। बट हाँ, आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।